आ चुका है मैया समान योजना को लेकर। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाइव स्क्रीन पर मैं दिखाने वाला हूँ कि मैया समान योजना का जो पैसा है वो आप लोगों को कब से मिलेगा और कब आप लोगों के अकाउंट में पैसा जो है वो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे दोस्तों, मैं लाइव चेक कर रहा हूँ और लाइव में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते होंगे ब्रेकिंग न्यूज़ कि आप लोगों को मैया समान योजना का 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। ठीक है, उसका सारा जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि आप लोगों का जो मैया समान योजना का जो पैसा है वो आप लोगों को कब मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैया समान योजना का पैसा बहुत ही जल्द मिलने वाला है और बहुत ही सारी माताओं को मिल चुका है मैया समान योजना का पैसा। और जिन माताओं बहनों को नहीं मिला है मैया समान योजना का पैसा वो ये काम जरूर करवा ले, और ये काम कराने के 2 दिन के बाद आप लोगों को सारा पैसा जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर ध्यान से बने रहें और वीडियो को देखते रहें ताकि आप समझ जाएंगे कि किस क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट पर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर मैं एंड तक देखते रहें। और अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़, मुख्यमंत्री मैया समान योजना, इस दिन जारी होगी 16वीं 17वीं किस्त का पैसा। मतलब इस दिन जारी किया जाएगा 16वीं 17वीं किस्त का पैसा जो आप लोगों को दिया जाएगा 100। ठीक है, 5,000 मिलेगा, फाइनल तिथि जारी, मतलब 5,000 रुपये मिलेगा और फाइनल तिथि जारी भी कर दिया गया है। ठीक है, अब ऊपर आप जाइएगा, ऊपर में ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऊपर करता हूँ। यहाँ पर लाइव आप लोगों को सब दिख रहा है दोस्तों, कब आप लोगों को पैसा मिलेगा और कौन से दिन में आप लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा और क्या कराना पड़ेगा अगर आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है तो। ठीक है, यहाँ फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, मैया समान योजना 16वीं 17वीं किस्त का 5,000 रुपये महिलाओं को इन दिन मिलेगा, फाइनल तिथि जारी। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि मैया समान योजना का पैसा है जो है 16वां 17वां किस्त का 5,000 रुपये जो पैसा आप लोगों का रुका हुआ है वो किस दिन आप लोगों को मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों 11 तारीख 12वां महीना 2025 को आप लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। पैसा मिलेगा मैया समान योजना का सारी जानकारी मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाला हूं और कौन कौन से दिन आप लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो 11/12/2025 को आप लोगों के खाते में मैया समान योजना का पैसा जो है वो जाना शुरू हो चुका है। और जिन माताओं बहनों का पैसा अभी तक नहीं गया है तो वो यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैया समान योजना 16वीं 17वीं इंस्टॉलमेंट का डेट, यहाँ जो है मैया समान योजना का 16वीं 17वीं किस्त का जो डेट है यहाँ पर बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए फिर से बड़ी खुशखबरी, मतलब बताया जा रहा है झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। क्या आई है वो ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ ही समय पहले सरकार ने मैया समान योजना की 15वीं किस्त का भुगतान दीपावली से पहले जारी किया था। मतलब बताया जा रहा है कि 15वां किस्त का जो पैसा है वो दीपावली से पहले जारी कर किया था और पैसा जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसके बाद महिलाओं को बेसब्री से 16वीं 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार कर रही है। मतलब बताया जा रहा है कि जिसके बाद महिलाओं 16वीं और 17वीं किस्त का जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंतज़ार कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। ठीक है, लेने जा रही है जिसके तहत 16वीं 17वीं किस्त की 16वीं 17वीं दिनों किस दिन 16वीं 17वीं16वीं 17वीं किस्त जो है दिनों किस्त एक साथ दी जाएगी। मतलब बताया जा रहा है कि 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा जो है वो दोनों एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं और सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि कब आप लोगों को पैसा मिलेगा और क्या कराना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों मैं एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का पैसा किस वजह से फंसा हुआ है। तो यहाँ ऊपर में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को कब दिया जाएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी जिन महिलाओं को कुल 5,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, यह भुगतान 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच किसी भी दिन आ सकता है। मतलब बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच कभी भी आप लोगों का पैसा जो है वो आप लोगों के बैंक खाते में जा सकता है। ठीक है, मैया समान योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना और उन्हें अपने घर परिवार की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये जो पैसा आप लोगों को दिया जाता है ये महिलाओं को इस वजह से दिया जाता है ताकि वो अपने बाल बच्चे को अच्छे से खिला पिला सके, अच्छे से उसका देखभाल कर सके। ठीक है, उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, इस
इस खेल में आपको 16वीं 17वीं किस्त इस लेख में आपको 16वीं 17वीं किस्त का पूरी अपडेट, तिथि, पात्रता और पेमेंट स्टेटस की जानकारी मिलेगी। मतलब बताया जा रहा है कि इसमें आपको कब पैसा मिलेगा, क्या स्टेटस है, मतलब कब आप लोगों को डेट में पैसा मिलेगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मैया सम्मान योजना का 16वीं 17वीं किस्त का तिथि क्या तय की कब तय किया गया है। मतलब बताया जा रहा है कि 16वां 17वां किस्त का पैसा किस दिन तय किया गया है, किस दिन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और पैसा कब तक मिलेगा। विभागीय जानकारी के अनुसार 16वीं 17वीं किस्त का भुगतान एक साथ देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतलब बताया जा रहा है कि 16वां 17वां किस्त का पैसा का तैयारी जो है वो पूरा कर चुका गया है और आप लोगों को पैसा भेजने वाला है और बहुत सारी माताओं बहनों को भेज दिया गया है, ठीक है, चुकी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस बार महिलाओं को, ठीक है, इस बार महिलाओं की 2 किस्त का संयुक्त भुगतान 5,000 के रूप में दिया जाएगा। भुगतान की संभावित तारीख 15 से 20 दिसंबर के बीच तय की गई है। मतलब बताया जा रहा है कि पैसा देने का तारीख जो है वो 15 से 20 दिसंबर के बीच आप लोगों का किया गया है कि 15 से 20 दिसंबर के बीच आप लोगों के अकाउंट में पैसा जो है वो चल जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को पूरा जानकारी मिल रहा है। और एक सबसे बड़ा जो अपडेट है दोस्तों, वो भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या अपडेट और किस वजह से आपका जो है वो पैसा रुका हुआ है, ठीक है। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को पूरी जानकारी बताते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई सा भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सरकार पहले चरण में जिलों की महिलाओं को राशि भेजेगी। मतलब बताया जा रहा है सरकार पहले चरण में जिलों की महिलाओं को राशि भेजी जाएगी। मतलब जिला की महिलाओं को पैसा जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जिसके दस्तावेज अभी आया सबसे बड़ा अपडेट क्या आया है वो ध्यान दीजिएगा। ये गलती आप लोग किए होंगे तो आप लोगों को ये सुधार करवा लेना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसका दस्तावेज और बैंक सत्यापन पूरी तरह से क्लियर पाया गया। मतलब बताया जा रहा है जो भी केवाईसी है वो क्लियर पाया गया है तभी उनके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्लियर पाया गया है। इस बार भी राशि डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मतलब बताया जा रहा है कि सीधे बैंक खाते में आप लोगों का पैसा भेजा जाएगा डीबीटी के थ्रू, ठीक है। और आप लोगों को सारा केवाईसी करवा लेना है। वोटर कार्ड का केवाईसी करवाना है, राशन कार्ड का केवाईसी करवाना, बैंक पासबुक का केवाईसी करवाना है। अगर आप लोग केवाईसी करवा लिए हैं फिर भी आपका पैसा नहीं जा रहा तो एक बार और जाकर आप केवाईसी करवा लीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में तुरंत पैसा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, इसलिए यह जारी है कि महिला के बैंक खाता आधार और एनपीसीएल के लिंक हो ताकि भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। यही बताया जा रहा है कि आप लोगों का दिक्कत जो हो रहा है वो केवाईसी के कारण हो रहा है। अगर आप लोगों ने केवाईसी करवा लिया है और फिर भी आप लोगों का पैसा नहीं जा रहा है तो केवाईसी जो है वो आप लोग सही तरीके से नहीं करवाए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने केवाईसी तो करवा लिया लेकिन केवाईसी में थोड़ा सा गलती होने के कारण आप लोगों के बैंक अकाउंट में जो है वो पैसा भेजा नहीं जा, मतलब पैसा भेज दिया जा रहा है लेकिन आप लोगों के अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड में नाम कुछ अलग बता रहा है, एक भी वर्ड अगर अलग बता रहा है, हर चीज़ में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या बैंक पासबुक में हल्का सा भी नाम, एक वर्ड का भी अक्षर गलत है तो आपके अकाउंट में पैसा जाने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ आप लोगों को करवा लेना। अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप फिर से जाके एक बार और केवाईसी करवा लें, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट का नाम है मैया सम्मान योजना 16वीं 17वीं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सेकेंड। किस्त संख्या है 16वां और 17वां। यहाँ जो दिख रहा है किस्त संख्या है 16वां और 17वां। कुल राशि आप लोगों को दिया जाएगा 5,000, 2 किस्त एक साथ, ठीक है। 5,000 दिया जाएगा, 2 किस्त एक साथ। संभावित भुगतान तिथि है 15 से 20 दिसंबर 2025 के बीच, ठीक है। लाभार्थी महिला है लगभग 52 लाख प्लस, ठीक है, लगभग महिला है 52 लाख प्लस। और इसका वेबसाइट जो है दोस्तों वो ये वाला है, मैया सम्मान MMMMMSY झारखंड
गवर्नमेंट इन, ठीक है। ये जो है इनका आईडी है, यहाँ पर आप जैसे ही टच करोगे तो आपका जो है मैया सम्मान योजना का फॉर्म खुलकर आ जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को सारा बायोडाटा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर करते हैं और भी जानकारी आप लोगों को देते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लाभार्थी महिला झारखंड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए और उनका नाम योजना की सक्रिय सूची के दर्ज होना जरूरी है। मतलब बताया जा रहा है कि झारखंड का मतलब जो भी जिसको भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है वो झारखंड का ही होना चाहिए। कहीं अगर अलग राज्य का है, मतलब कहीं अलग का है, जैसा कि वोटर कार्ड में कहीं अलग का है और राशन कार्ड में मतलब कहीं से शादी होके आया है या कुछ भी होके आया है और अभी झारखंड में रह रहा है तो उसका पैसा आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और अगर झारखंड का ही है तो आपका पैसा आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप सिर्फ एक KYC करवा लें, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा। महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि वह मासिक सहायता के लिए प्राप्त हो सके, मतलब मानसिक सहायता के लिए प्राप्त हो सके, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा। 18 से 50 वर्ष के बीच ही आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों का उम्र 50 से ऊपर है तो आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उच्च आय वाले परिवारों को इस सत्यापन में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर 2.5 लाख से ऊपर सालाना कमा रहे हैं तो उनके लिए ये मैया सम्मान योजना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नीचे। महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और वह आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। मतलब बताया जा रहा है कि महिला के घर में कोई भी इंसान सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और किसी को भी सरकारी नौकरी से पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी को मिल रहा है तो ये मैया सम्मान योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा। महिला का नाम पर किसी प्रकार का 4 वाहन और ट्रैक्टर मतलब 4 वाहन नहीं होना चाहिए और ट्रैक्टर छोड़कर, ट्रैक्टर आपके घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 वाहन मतलब 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है या कोई भी है तो आपको ये मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी के बैंक खाते में DBT एक्टिव होना चाहिए और खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। NPCL मैपिंग पूरी होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसी में माध्यम से किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचती है। मतलब बताया जा रहा है DBT से लिंक होना चाहिए और जो भी है वो सारा चीज़ KYC होना चाहिए, तभी आप लोगों के खाते में जो है वो पैसा आराम तरीके से जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसा नहीं जा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।